अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मक़दम किया जाता है टेक्निकल उर्दू अदब चैनल पर। टेक्निकल उर्दू अदब चैनल जिसके ऑनर हैं रईस अहमद साहब। रईस अहमद साहब यूपी टीजीटी टीचर हैं अमरोहा में। ठीक है, तो मैं उनकी गुजारिश पर आप सभी के लिए एक बहुत अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं मोहम्मद हिलाल आलम आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को बेहद जो है गौर से सुनें और देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये टॉपिक उर्दू और कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर की बुनियादी जो है जानकारी और इन पेज वगैरह की जानकारी, ये चीज़ें जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इम्तिहान 28 नवंबर को है उर्दू का, उसमें ये निसाब में शामिल है। एक तो होता है जनरल पेपर में तो शामिल है आईसीटी, लेकिन उसके अलावा जो है उर्दू में भी स्पेशल तरीक़े से इस बार शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये जो है तैयारी करना है। क्या है कि हम आईसीटी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, हिंदी में वो समझ लेते हैं, लेकिन उर्दू का मसला थोड़ा सा ये है कि इस चीज़ों का उर्दू में भी आपको आदत बनानी पड़ेगी इसमें, कि किस तरह से ये जो है कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो है क्या है, इसे बोलते किस तरह से, क्योंकि उर्दू में कहीं ना कहीं पर क्या है, क्या न्यू होता है तो वो जदीद होता है। इस तरह से जो है अंग्रेज़ी और उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो है वो जानकारी आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को, टेक्निकल उर्दू अदब चैनल को, इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगी बेल आइकन का बटन आपका दबा हुआ होगा, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो आपको फ़ौरन जो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको जो है देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये मेहनत करते हैं रईस भाई, तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को आप सपोर्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है कि आज के दौर में जिस तरह से जो है, जब से कोरोना बीमारी आई उसके बाद से जो है कंप्यूटर क्या अहमियत जो है, और इंटरनेट की प्लस साथ में इस चीज़ की अहमियत बेहद बढ़ गई। क्या है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, गूगल मीट पर भी जो है लोग मीटिंग करने लगे, सेमिनार वगैरह होने लगे, जूम ऐप्स पर होने लगे, क्विज़ होने लगे, गूगल फॉर्म होता है उसमें। गूगल फॉर्म के बारे में, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, वर्ड भी होता है उसमें, एक्सेल भी होता है, एक गूगल फॉर्म होता है, एक चीज़ और होती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह जल्द। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्या है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर जो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिसे जो है कम्यूट से माखूज़ किया गया है, और इसका मतलब होता है किसी दिए गए डेटा को कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर का मतलब ये होता है हिंदी में, लेकिन कैलकुलेट करना, इस तरह के वर्ड आपको जो है आएंगे इम्तिहान में जो है, क्योंकि ये चीज़ स्पेशल शामिल की गई है, हिंदी में भी, जनरल पेपर में भी है और उर्दू के, तो आपको जो है थोड़ा सा जहन में ये चीज़ें रखना है। चलिए, कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म भी हम बता देते हैं चलते चलते। कंप्यूटर कॉमनली मतलब, कॉमनली कहते हैं आम, मतलब सभी के लिए, ऑपरेट और जो है मशीन, पार्टिकुलरली यूज़ फॉर ट्रेनिंग या टेक्निकल और ट्रेड वगैरह, एजुकेशन, रिसर्च के लिए भी होती है। जो रिसर्च कई तरह की होती है रिसर्च, कुछ साइंस की होती हैं, कुछ वैसी होती हैं, और आप भी जो रिसर्च ही करते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, कोई सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, ये सब रिसर्च करते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की तारीफ़ कर लेते के बारे में, पढ़ता हूँ मैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला या मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये याद रखिएगा, जिसका काम डेटा हासिल करना, उस पर अमल करना,
उसका तज्ज़िया करना और दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करना है। कंप्यूटर जदीद दौर का एक मुफीद तरीन और हमगीर अहमियत का हामिल आला है। कंप्यूटर ने बैनुल अक़वामी तिजारत, सनअती पैदावार, घरेलू ज़िंदगी, तफरीह के ज़राई, फ़िज़ाई तहक़ीक़ और तजस्सुस, सेहत से मुतअल्लिक़ एहतियात, तालीम व ताल्लुम, इसे कहते हैं तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस, मवासलाती निज़ाम और साइंसी तहक़ीक़ पर गहरे नुक़ूश मुरत्तिब किए हैं। मतलब क्या है, इसने बहुत गहरा असर छोड़ा है। एक ऐसा असर आज के दौर में सब पर छोड़ा है इस कंप्यूटर ने। क्या आज से तकरीबन 10-12 साल पहले या 15 साल पहले लोग क्या करते थे कि अरे कंप्यूटर सीखेंगे, जाएंगे, माउस कैसे पकड़ेंगे, ये सारी चीज़ें पकड़ना नहीं आता था। नेट का इम्तिहान लोग देते थे और दूसरे इम्तिहानात भी लोग देते थे। OMR होता था, उसमें गोला काला वगैरह करते वगैरह थे। लेकिन अब उसके बाद भी क्या है कि सामने से दिख रहा है कि कंप्यूटर में माउस पकड़ने से, इधर उधर चलाने से होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात रखते थे, थोड़ा डर डर के चलाते। तो क्या है कि एक झिझक थी कंप्यूटर से अपने आप। लेकिन आज का दौर वो नहीं है। आज का दौर जो है तजस्सुस, इसमें लिखा है तजस्सुस तहक़ीक़, मतलब तजस्सुस मतलब ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ बनाई है। चलिए हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एक इमेज है, उसके ज़रिए हम बताते हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो है क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लिखा हुआ है डिस्प्ले। ये चीज़ जो है ये वाली, ये होती है डिस्प्ले, ठीक है, जिस पर कोई भी काम करेंगे आप कंप्यूटर में वो इस पर नज़र आएगा। ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। मोबाइल की भी होती है, तो ये डिस्प्ले हो गई। अब दूसरा इसमें ये है, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको पूरा, इसके अंदर वाला नहीं जो है, तो इसे कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यानी कि इसका मदरबोर्ड होता है ये, इस चिपें वगैरह होती हैं। तीसरे नंबर पर इसी में है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं, ये है ये एक छोटी सी चीज़ दे रखी है इस टाइप की, बहुत छोटी सी चिप है। तो इसका क्या है, इसे कहते हैं CPU, माइक्रो प्रोसेसर। ये इसकी जान होता है। बग़ैर इसके, इस CPU के बग़ैर जो है कंप्यूटर की जो है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत बारीक बारीक सी ऐसी इस तरह से ये चिप होती है, इस तरह से होती है। और इसके मतलब चारों तरफ से, नीचे से ये फ्रंट है और नीचे से बहुत बारीक बारीक से एक वो निकले हुए होते हैं। जैसे उस पर रखते हैं तो वो अंदर को उसमें समा जाता है। IC टाइप की होती है ना। इसमें क्या होता है कि हाथ से नहीं छू सकते। इसमें इसकी कई चीज़ें हैं। मदरबोर्ड की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ IC ऐसी होती हैं कि जिसका करंट हम अपने, जो हमारे हाथों में होता है और थोड़ा कुछ ना कुछ करंट होता है, वो उससे भी कम करंट लेता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को हमेशा ये कहा जाता है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, ठीक है। मदरबोर्ड में क्या है कि जब ये मदरबोर्ड है तो साइड से ही पकड़ा जाता है। जब कंप्यूटर सेंटर पर जब हम जाते थे तो उसमें क्या था, क्या जब हमें ये दिखाया जाता था कि ये आप इसे साइड से पकड़ेंगे, बीच में से नहीं उठाना। जैसे यहाँ से पकड़ लिया आपने, यहाँ से ऐसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसमें कुछ IC वगैरह ऐसी होती हैं कि उसका करंट बहुत कम लेना होता है उन्हें, और वो आपके हाथ के करंट से जो है वो फ्यूज़ हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। इसलिए एहतियातन जो है आसपास से वो पकड़वाते थे। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर जो है ये एक दिखाई दे रही है इस तरह से, 1 2 3, मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से बना हुआ है। तो ये कहलाई जाती है रैम। अब यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे छोड़ के, तो ये कहलाई जाती है रैम। इसको कहते हैं रैम। तो डिस्प्ले जो है बग़ैर रैम के जो है नहीं दिखाई देती है। जब आप सिस्टम चलाएंगे और आपकी रैम नहीं होगी तो ये आपको डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देगा। कंप्यूटर तो ऑन हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो रैम को जो है प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे हम, चौथे नंबर पर हो गई। अब पाँचवें नंबर पर ये 2 कार्ड टाइप के दिए हैं। वैसे तो यहाँ स्लॉट 3 हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 स्लॉट हैं, ठीक है। आपने सिस्टम ये लगा दिया, मान लीजिएगा ये आपने
ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा होती हैं। जैसे मान लीजिएगा आपका पीछे का कीबोर्ड का या ऑडियो वीडियो वर्चुअल कुछ काम नहीं कर रहा है, तो एक प्लेट सी आती है अलग से, और एक्सटेंशन कार्ड होता है, वो एक्सटेंशन उसमें होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जो इसके अंदर का केबल वगैरह लगाने का होता है, वो इधर से एक्सटेंशन लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन होता है मदरबोर्ड में, एक तो इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली होता है। ये एक्सटेंशन है ना, तो इसमें जैसे आपकी ऑडियो नहीं आ रही है और आपके मदरबोर्ड में कोई ख़राबी हो गई है, या उसका ऑडियो वाला पार्ट पीछे से वो कुछ हट गया है, ऐसे होता है वो, जैसे क्या नाम है उसका, यूएसबी होती है, उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है, तो आप एक्सटेंशन बोर्ड लाकर मार्केट से उसमें लगा सकते हैं और उस एक्सटेंशन बोर्ड से के ज़रिए जो है आप काम चला सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड में काफ़ी कई चीज़ें लग जाती हैं। अब छठे नंबर पर हम बात करते हैं। छठे नंबर पर एक ये बॉक्स टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे कहते हैं पावर सप्लाई। तो जो कंप्यूटर भाषा में इसका नाम है वो है एसएमपीएस। एसएमपीएस, एसएमपीएस इसको कहा जाता है। एसएमपीएस इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है इसके अंदर पीछे से एक तो फ़ैन होता है इसमें, और जब करंट आएगा 250 या 200 वोल्ट, 250 वोल्टेज तकरीबन इसको चाहिए होते हैं, एसी आएगा। अब यहाँ से इसका क्या काम होता है, ये एसी से डीसी करके भेजता है इसमें मदरबोर्ड में, सारी आईसीओ में, क्योंकि एसी से डीसी करने के बाद ये भेजता है, क्योंकि कुछ आईसीओ को बहुत कम जो है करंट चाहिए होता है सब कुछ। क्योंकि आपने देखा है जब कंप्यूटर या ये चलता हुआ होता है, तो आप मदरबोर्ड में कहीं भी आप छू सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एसी से डीसी करके भेजता है, इसलिए इसमें बहुत कम करंट जाता है। जैसे बैटरी होती है कोई, तो बैटरी में क्या है, बोल्ट 12 वाट की होती है, बोल्ट की होती है। तो उसमें क्या है कि बहुत कम, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, आपने बैटरी लगाई या पंखा चलाना है बैटरी वाला, तो कुछ आपको करंट वगैरह नहीं लगता है, तो वो डीसी होता है, ये एसी होता है। तो ये एसी से डीसी करने के बाद ये जगह जगह जहाँ भी इसको भेजना होता है वहाँ पर भेजता है। इसका नाम है एसएमपीएस। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर है ये, इसमें दिया है एक डिवाइस दी गई है। तो 7वें नंबर पर जो दिया गया है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या है कि जो रिकॉर्ड होता है, मतलब ये सीडी रोम और डीवीडी रोम कहा जाता है। पहले सीडी रोम ज़्यादा चलता था, क्योंकि सीडी रोम और डीवीडी रोम इसको कहा जाता है नाम, ठीक है। अब जो आते हैं वो सीडी और डीवीडी दोनों आते हैं। पहले क्या होता था, कभी कभी खाली सीडी रोम आता था, मतलब उसमें सिर्फ सीडी चलेगी, जो मार्केट से या कहीं से भी आप लाए। डीवीडी अगर लाए तो वो उसमें नहीं चलती थी, सीडी चलती थी। अब जो आता है वो डीवीडी और सीडी रोम दोनों तरह का आता है। उसमें क्या है कि आप रिकॉर्ड को उसमें लगा सकते हैं। आपको विंडो आपकी उड़ गई है तो विंडो जो है इससे डाल सकते हैं आप, तो पेन ड्राइव से भी डल जाती है। या इसके अलावा अगर आप जो है कोई मूवीज़ है, मूवी वगैरह है या कुछ है, आप देखना चाहते हैं, वो आपको रिकॉर्ड में मिल गया, या इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर आपको रिकॉर्ड में दे दिया उसने, तो आप इसमें लगाने के बाद जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर में तो ये उसका काम करता है। पहले सीडी डीवीडी चलती थी, लोग लाते थे किराए पर भी, और गांव में ज़्यादा चलता था, और फिर उससे फ़िल्म देखते थे, फ़िल्म के रिकॉर्ड लिए इकट्ठे लिए, फिर उसमें डाला, और ये सब। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती थी, आज भी होती हैं। और कोई डेटा है, मान लीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल है, या आपकी कोई ऐसी फ़ाइल है जो गवर्नमेंट मांगती है, कभी जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनसे भी मांग लेती है कि हमें सीडी में चाहिए, ये जो राशन डीलर हैं उनसे मांग लेती है, तो वो ये इससे सीडी जो है बन भी सकती है इसमें, और वो इसको जो है शो कर, डेटा सीडी होती है वो, और एक वैसी भी होती है। तो इस तरह से इसका काम है। चलिए हम आगे और बात करते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर क्या दिया है, 8वें नंबर पर एक कंप्यूटर की सबसे अहम चीज़, ये भी अहम है, इसके हर एक पार्ट्स जो है वो बहुत बेहद अहम है, क्योंकि कई चीज़ों से मिलकर बना है ये होती है हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी हो गई ये रैम, और सेकेंडरी होती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यानी कि अगर आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल है और आपके मोबाइल में मेमोरी है मोबाइल के अंदर, और फिर वो फुल है, वो भी एक स्टोरेज होता है। आपको कोई चीज़ उसमें और डालनी है तो क्या करेंगे आप, चिप लाते हैं। तो चिप भी जो है एक तरह का चिप होती है, जैसे 1 GB 2 GB। तो इसी तरह से ये 500 GB 1000
टीवी वगैरह अब तो 1500 दो हज़ार वगैरह की शायद आ रही है। 1 टीवी आ रही है, एक 1000 जीबी। पहले आती थी 250 की, 80 की। पहले जो कंप्यूटर सेंटर पर जो कंप्यूटर रखे हुए होते थे उसमें 80 जीबी की सिर्फ हार्ड डिस्क लगाते थे वो लोग। और फिर चलने लगी 150 की आई, उसके बाद 250 की आई, बहुत अच्छी समझी जाती थी। फिर 500 की आई, फिर 500 में भी लोगों का दिल नहीं भरता है तो अब 1000 की आ गई है। तो इस तरह से आती हैं। और यही हार्ड डिस्क इसी टाइप की छोटी सी होती है, वही लैपटॉप में होती है जो इसमें होता है, वो सारा सिस्टम वो भी उसी में होता है। तो ये हो गई आपकी हार्ड डिस्क। ये मेन पॉइंट, इसमें ही रहेगा सारा डेटा। अगर आपकी विंडो, आपको सिस्टम में आपको विंडो डालनी है, लैपटॉप में डालनी है, इसके अलावा आपका डेस्कटॉप है वगैरह, तो आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें हार्ड डिस्क के अंदर जो है 4 डिवाइस वो बना लेते हैं, 4 इसके खाने बना लेते हैं, कुछ 100 के, कुछ अलग अलग। तो जो इसकी एक सी ड्राइव होती है, एक प्राइमरी इसके अंदर एक ड्राइव होती है हार्ड डिस्क के अंदर एक, तो उसमें विंडो डलती है। बाकी में आप डेटा वो कर सकते हैं। विंडो जब डलेगी तो उसमें एक ऑटोमेटिकली सी ड्राइव आती है, सी ड्राइव में ही सारा सिस्टम होता है। अब 8 के बाद 9वें पर बात करते हैं। 9वां तो जो है आपको मालूम ही है, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, क्या कीबोर्ड का मसला वही है कि आपका कीबोर्ड होगा, आप कुछ भी टाइप करेंगे या कुछ भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है 1%, ये मैं बात बता रहा हूँ, कीबोर्ड नहीं है तो सिस्टम में, इसमें कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो डिस्प्ले पर आपके कीबोर्ड शेयर कर देता है। वो दिखाई देगा आपको, ABCD जो भी आपको टाइप करना है वो कर सकते हैं बआसानी। इसमें ये भी ख़ास बात है। इसके बाद आते हैं माउस पर। 10वां है इसका जो अहम है यूनिट, ये माउस है। तो माउस जो है ये आपका जो है कर्सर, ये इसके बगैर तो काम होगा नहीं। माउस से ही आप चला सकते हैं। कीबोर्ड से चल तो जाता है लेकिन माउस बेहद ज़रूरी है। कीबोर्ड से इतना नहीं चलेगा, माउस से आपको क्लिक करना है, राइट और लेफ़्ट क्लिक, इस तरह से होता है माउस। ये माउस है, माउस कहते हैं चूहे की तरह, ठीक है, इस तरह से होता है। एक एक बटन ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में ये वैसे ही रहता है, ठीक है। बीच में वो होता है गोल पहिया टाइप का, जब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या है कि आप इसे स्क्रीन में नहीं लगाते हैं। ये माउस और कीबोर्ड है तो आप इसको स्क्रीन में नहीं लगाएंगे, ये स्क्रीन में इसमें नहीं लगता है, ये लगता है इसमें लगता है, CPU में। आपके जो CPU कहलाया जाता है उसमें लगता है, ये CPU कहलाया जाता है, इसमें लगता है, इसके अंदर पीछे स्लॉट बनी हुई होती है उसमें लगता है। तो ये कंप्यूटर के जो अहम पार्ट है उसके बारे में ये आपकी बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद वीडियो जो है मुकम्मल कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो फिर यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बाद में कंप्यूटर चलाने के बाद आपको जो है दिखा भी देंगे एक बार को। अब बात करते हैं कंप्यूटर की किस्मों पर बात कर लेते हैं। तो क्योंकि जब जाहिर सी बात है कंप्यूटर है तो उसकी किस्में भी होंगी। कंप्यूटर की मंदरजा झेल 3 किस्में हैं, जिसमें एक आती है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर पहला कंप्यूटर है, तो पहला जिसने जदीद डिजिटल कंप्यूटर की राह हमवार की। एनालॉग कंप्यूटर डेटा को लहरों की सूरत में हासिल करता है। एनालॉग डेटा फासला, रफ्तार, दबाव, टेम्परेचर, माई या गैस के बहाव की शरह, करंट, वोल्टेज और तिबई मकदारों की शिद्दत पर मुश्तमिल होता है। एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर इंजीनियरिंग और साइंसी तहक़ीक़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंप्यूटर बहुत तेज़ रफ्तार होते हैं। इनके अंदर जो है उस टाइप की डिस्प्ले होती तो है, लेकिन उसके अंदर अलग चीज़ें फंक्शन होते हैं। वो इंजीनियरिंग और साइंसी तहक़ीक़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर पर बात कर लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर है क्या? डिजिटल कंप्यूटर वही है जो आजकल हम लोग चलाते हैं, यूँ इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आदाद, हरूफ और स्पेशल अलामत के ज़रिए काम करते हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर को डेटा हिंदसों की शक्ल में मुहैया किया जाता है। जदीद डिजिटल कंप्यूटर बहुत से साइज़ों और मुख्तलिफ़ शक्लों में दस्तयाब हैं। आमतौर पर स्कूलों, कॉलेजों
यूनिवर्सिटियों, दफातर और घरों में डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में बहुत बड़ी मिक़दार में डेटा और मालूमात को जमा किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर का तज्ज़िया बहुत दुरुस्त होता है, मतलब ये बहुत आसान होते हैं, चलाने में भी आसान होते हैं। इसमें डेटा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। कॉलेजों में होते हैं, स्कूलों में, हम सबके पास ही है। ये सब डिजिटल कंप्यूटर में ही आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर पर बात करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर की तेज़ रफ्तारी और डिजिटल कंप्यूटर की स्टोरेज और दुरुस्तगी को यकजा करके एक बेहतरीन खुसूसियत का हामिल कंप्यूटर तैयार किया गया है, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर हस्पतालों में मेडिकल तफ्तीश के लिए, फ़िज़ाई जहाज़ों में, मिसाइलों और फ़ौजी नौइयत के असलहाजात वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आपने अस्पतालों में भी देखे होंगे, कई तरह के होते हैं। मेडिकल तफ्तीश के लिए होते हैं कंप्यूटर जो है अस्पतालों में, और फ़िज़ाई जहाज़ों में, मिसाइलों में, फ़ौजी नौइयत के, मतलब उस पर इस तरह का जो है चलता ही है हवाई जहाज़ों में। अब बात करते हैं, आखिरी पॉइंट है और इस पर बात कर लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में बुनियादी फ़र्क क्या है। एनालॉग कंप्यूटर को डेटा लहरों की सूरत में, जबकि डिजिटल कंप्यूटर को डेटा हिंदसों की सूरत में मुहैया किया जाता है। तो एक फ़र्क ये है, क्या एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डेटा लहरों की सूरत में, ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, डेटा हिंदसों की संख्या की सूरत में, जैसे 1 0 बाइनरी जैसे कहते हैं ना, मुहैया किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में पैमाइश, जबकि डिजिटल में मिक़दार शुमार होती है। एनालॉग कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, जबकि डिजिटल निहायत दुरुस्तगी से काम करता है, मतलब उसका जो रिज़ल्ट है वो राइट ज़्यादा है, मतलब दुरुस्त ज़्यादा है। एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी महदूद है। एनालॉग कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी महदूद होती है, डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंप्यूटर के जो है अभी एक क्लास आज के सामने पेश की गई, बहुत बेहद जो है मामूली सी क्लास थी, और जो है एक अहम जानकारी आपको फ़राहम करने की कोशिश की गई। तस्वीर के ज़रिए भी और जो है वीडियो में मैं समझा दूंगा और इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को, टेक्निकल उर्दू अदब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसका बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। देखो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह रईस भाई के ज़रिए, जो चैनल के ओनर हैं और हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे साथ ही जो है ये पीएचडी में इनका एडमिशन भी है और ये गवर्नमेंट टीचर भी हैं टीजीटी में। तो इंशाल्लाह जो है आप इनके चैनल से जुड़े भी रहें और ये वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, और हम भी जो है आपके लिए एक वीडियो इस पर कभी ना कभी बीच में अपलोड कर दिया करेंगे। तो चैनल अपना ही समझकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको जो है आपको पीडीएफ की शक्ल में जो है ये चीज़ें भी इंशाल्लाह मुहैया करवा देंगे इनके ज़रिए, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर आपके हम इस चैनल पर तकरीबन 1500 अगर इतने लोग जो है इसको देख लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा क्या हफ़्ते में 1 या 2 बार आपके लिए किस तरह की क्लासेस जो है यूपीएससी 10 प्रोफेसर में, जो आपके लिए बेहद अहम है इस तरह की कंप्यूटर वाली, तो ये आपको समझाई जाए, बताई जाए। ये इस तरह के दूसरे जो होते हैं उर्दू के इम्तिहान के लिए जो बेहद अहम होती हैं, वो क्लासें भी आपको करवाई जाएँ। तो उससे ये फ़ायदा है कि आपको फिर पीडीएफ भी वो मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आप शेयर करिएगा, व्यू ज़्यादा आएंगे तभी जो है मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। हौसला मिलता है कि हाँ, लोग चाह रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।